कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का नीमच में हुआ जोरदार आगाज। भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर बरसे जीतू पटवारी। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा निकालकर जनता से आशीर्वाद मांग रही है, तो कांग्रेस भी भाजपा सरकार की खामियां बताने जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। 19 सितंबर से मालवा क्षेत्र में यह यात्रा मंदसौर से प्रारंभ हुई। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा मंगलवार शाम 6:30 बजे करीब नीमच पहुंची। नीमच नगर के प्रमुख मार्गों से यह यात्रा गुजरी। नीमच में रोड शो के दौरान जीतू पटवारी, कुलदीप इंदौरा, जिला प्रभारी नूरी खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, प्रत्याशी के दावेदार तरुण बाहेती, उमराव सिंह गुजर और हरीश दुआ भी जीत में साथ रहे। करीब 1 घंटे यह रोड शो नीमच शहर में किया गया। इसके बाद शहर के खुर्शी टॉकीज के सामने सभा को कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। यात्रा और सभा का नेतृत्व विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने किया। उन्हें सुनने बड़ी संख्या में कांग्रेसी जनों का सैलाब उमड़ पड़ा। जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए और लाडली लक्ष्मी तथा गैस सिलेंडर के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। जीतू पटवारी ने स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। जीतू ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि नीमच विधायक जब चुनाव जीतकर भोपाल आए तब उनका 70 किलो वजन था, अब 110 किलो हो गया है। मूछें भी काली करवाकर घूमते हैं। कभी आम लोगों की परेशानी समझी क्या? मंडी 20 दिनों से बंद है, मगर विधायक ने कभी व्यापारियों किसानों से नहीं पूछा कि क्या परेशानी है। पटवारी ने कहा, आप लोग नीमच में ऐसे निष्क्रिय विधायक को चुनोगे क्या, जिसने 20 सालों में नीमच की सबसे जटिल समस्या बंगला बगीचा का हल अब तक सही ढंग से नहीं निकाला हो। जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा, विधायक दिलीप गुर्जर, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, जिला प्रभारी नूरी खान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया सहित टिकट के सभी दावेदार मंचासीन थे। मेरी जिंदगी में अंतिम सांस मेरी जब जाएगी तब भी नीमच का जो प्यार, स्नेह, दुलार और अपनत्व है मेरे साथ, ये अंतिम सांस तक रहेगा। आशीर्वाद 20 साल एक मुख्यमंत्री, 3 बार चुना हुआ, 1 बार लूट की सरकार का मुख्यमंत्री। कैसा प्रदेश बनाया उन्होंने प्रदेश बनाया जिसमें विधायकों की मंडी लगी, बोली लगी। कोई 20 करोड़ में बिका, कोई 30 करोड़ में बिका, कोई 50 करोड़ में बिका। 70 करोड़ रुपए तक विधायकों को देने का प्रलोभन मिला। दिलीप गुर्जर जी इस बात के साक्षी है। तो एक विधायक बेचने और खरीदने की मंडी बनाने वाले को जन आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? जन आक्रोश उनके खिलाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे आपने देश में 1 करोड़ नए बच्चे बेरोजगार हैं और आपको जन आशीर्वाद चाहिए। शिवराज सिंह चौहान, इनको जन आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? इन पे खिलाफ जन आक्रोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे एक ऐसा प्रदेश जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर पे पेशाब कर रहा, क्या ऐसा प्रदेश बनाने वाले को जन आशीर्वाद दे? दोस्तों, भाजपा माता की ये पवित्र नगरी कितनी छली गई है, ये एहसास आप सबको, हम सबको होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा परिवार के लोग बंगला बगीचा में प्रभावित है और कई चुनाव में ये हो सका। अब राहत मिलेगी तब मिलेगी, तब मिलेगी, तब मिलेगी। मिल गई क्या? अरे बताओ, मिल गई क्या? हमारे विधायक जी है मूछ वाले परिहार साहब ना, शुरू बार विधायक बने तो 70 किलो के थे और अब 110 किलो के हो गए। अब आप देखो कि रेलवे ब्रिज कितने साल से बनाने की बात हुई? रेलवे ब्रिज कितने साल से बनाने की बात हुई? बन गया क्या? अरे बन गया क्या? सोयाबीन के अभी फसलें नष्ट हो गई, पटवारी हड़ताल पे है, विधायक ने कोई पहल की? अरे की होगी? अच्छा, मंडी बंद है, हमारे बेचारे जो अपने वहां मजदूरी करते हैं उनके भी घर बार कैसे चल रहे हैं क्या पता। व्यापारियों का टैक्स वृद्धि के विरोध में मंडी के 15 दिन से 14 दिन से बंद है।
विधायक ने पहल की होगी समझाने की, कलेक्टर से मिलने की, तो फिर विधायक का काम क्या है? केवल अरे विधायक का काम क्या है? पैसे कमाना। देखिए, हाल ही में भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और जनता ने आशीर्वाद देने से मना कर दिया, बल्कि गुस्सा जाहिर किया और रोष दिखाई दिया। तो यही जनता का आक्रोश और गुस्सा था जिसे कांग्रेस लेकर आगे बढ़ रही है। किसान परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार है और ये आशीर्वाद चाहते हैं, जबकि जनता नाराज है। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद जिस तरीके से इन लोगों ने नीमच में जो किसानों की आवाज़ थी उसको दबाया और जिस तरीके से उन पर मुकदमे दर्ज किए, ये तानाशाही चलाना चाहते हैं। जन आक्रोश के प्रभारी जीतू पटवारी जी आज नीमच पहुंचे हैं और जनता ने जिस तरीके से, हम लोग जब बाज़ारों से गुजरे हैं तो आम व्यापारी ने, आज आम जनता ने आकर जो जन आक्रोश का समर्थन किया है, वास्तव में देखने लायक था। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि नीमच जिले की तीनों सीटें जीतकर हम कांग्रेस को देंगे। रावत में भी जन आक्रोश की यात्रा निकाली जाएगी और बीच बीच में नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की जाएगी। उसके बाद हम मनासा पहुँचेंगे और मनासा से शुरू करके खास तौर से रामपुरा का वो हिस्सा जहाँ का किसान, जहाँ की गाय 27,000 गायों को बेघर किया जा रहा है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। और ये जो जन आक्रोश यात्रा है मध्य प्रदेश में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर आरंभ हुई है, जिसमें 11,400 से लगभग किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। जीतू पटवारी जी के पास जो हिस्सा है 1,600 किलोमीटर का, उसमें आज नीमच ने जो जन भागीदारी निभाई है वो वास्तव में देखने लायक है। ये जो कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, हम गाय माँ की रक्षा करते हैं, तो गौ माता से ज़्यादा प्रिय ने चीता हो गए हैं, 4 चीता, और 27,000 गायों की इन्हें फिक्र नहीं है। तो ये इनकी कथनी और करनी में साफ फर्क नजर आ रहा है। भाजपा महिला बिल नहीं लाई है। सोनिया गांधी जी ने 2014 में राज्यसभा के पटल पर इस बिल को पारित किया था और लोकसभा के सामने प्रस्तुत भी किया था, लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। और ये महिला विधेयक जो बिल है उसके बारे में इनकी सोच बिल्कुल साफ नहीं है। आज इनको डर है, इनको जब डर सताता है तो इन्हें महिलाएं याद आती। लाडली बहना नाम भी इनका चुनाव का एक डर है, भय है, क्योंकि ये डर रहे हैं। जब कोरोना काल में महिलाएं संकट में थी तो 1150, अब चुनाव है, शिवराज सिंह चौहान संकट में है तो 450, तो बाकी के 500 रुपये का आपने क्या किया इतने सालों तक? ये जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा।